दोस्तों, अगर आपसे आज कोई पूछे कि बिल गेट्स कौन है, तो डेफ़िनेटली आप कहेंगे कि बिल गेट्स बहुत ही काबिल, ज़हीन और हार्ड वर्किंग मैन है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं और दुनिया के टॉप 5 अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आपको हर जगह यही स्टोरी मिलती है कि बिल गेट्स बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ज़हीन थे। बेशक वो बहुत ज़हीन थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे रियल स्टोरी क्या है वो आपको कोई नहीं बताता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल गेट्स की सक्सेस के पीछे रियल स्टोरी क्या थी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज का साथ। दोस्तों, 1967 में एक 12 साला लड़का वाशिंगटन के सियाटल शहर के एक स्कूल लेक साइड में पढ़ रहा था, जिसका नाम बिल गेट्स था। स्कूल में इनके कुछ दोस्त भी थे जो कंप्यूटर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इस स्कूल में कैंट इवन बिल गेट्स का पहला बेस्ट फ्रेंड बना और कुछ और दोस्त भी कंप्यूटर को लेकर सीरियस थे, जिनमें से पॉल एलन और रिक वायलेंट, इन चारों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। दोस्तों, सियाटल शहर में एक दुकान मशहूर थी जिसका नाम कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन था, जो लोगों को कंप्यूटर रेंट पे देती थी। दोस्तों, बिल गेट्स और इनके दोस्तों ने इस दुकान पे जाना शुरू किया। यह दुकान कंप्यूटर रेंट पे देने के लिए एक घंटे का $40 चार्ज करती थी। इसलिए बिल और इसके दोस्तों ने इस दुकान या कंपनी कह लो, इसके कंप्यूटर में बग ढूंढने शुरू किए और इनकी वजह से इनको ज़्यादा टाइम मिल जाता था। कुछ टाइम के बाद उनकी ये चोरी पकड़ी गई और इनके पूरे ग्रुप को इस दुकान या कंपनी की तरफ से बैन कर दिया गया। और कुछ टाइम के बाद इसी कंपनी ने इनको बग ढूंढने के लिए अपनी कंपनी में रख लिया और इनके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना फ्री कर दिया। यहाँ पर बिल गेट्स ने 2 लैंग्वेज सीखी, जिनमें से फोर्ट्रान और लिस्प शामिल हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दुकान बंद हो गई और इनके पास कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करने का रिसोर्स नहीं रहा। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद इन्होंने पोर्टलैंड में एक कंपनी में काम किया। इसके बाद इसके स्कूल वालों को इनके टैलेंट का अंदाज़ा हो गया। 1971 में इसके स्कूल वालों ने बिल गेट्स और इसके दोस्त कैंट इवन को इनके स्कूल के लिए एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा। ये इस पर काम कर रहे थे कि कैंट इवन एक वीकेंड पर पहाड़ी की तरफ छुट्टी मनाने गए और वहां से वो स्लिप होकर गिर जाते हैं और नीचे गिरने से उनकी डेथ हो जाती है। इस वाकये की वजह से बिल गेट्स बहुत परेशान रहे, लेकिन उन्होंने अपना काम पॉल एलन के साथ जारी रखा। 1972 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने पहली कंपनी बनाई जिसका नाम ट्रैफो डाटा रखा गया। ये ट्रैफिक के हवाले से कंपनी बनाई गई थी, लेकिन ये कामयाब ना हो पाई। दोस्तों, 1973 में बिल गेट्स स्कूल की तालीम पूरी कर चुके होते हैं और एसएटी का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें वो बहुत आला नंबर हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उनको अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। उनके दोस्त पॉल एलन ने यूनिवर्सिटी छोड़कर बोस्टन में हनीवेल कंपनी के साथ काम करने लग जाते हैं और बिल गेट्स को भी ऑफर करते हैं कि यहाँ आ जाओ, मिलकर काम करते हैं। और 1974 में दोनों मिलकर इसी कंपनी के लिए काम करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार पॉल एलन कहीं जा रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि सड़क के किनारे एक मैगजीन लगी हुई है जिस पर एक तस्वीर लगी हुई है किसी पर्सनल कंप्यूटर की। ये दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसका नाम अल्टेयर 8800 था। पॉल एलन वो मैगजीन लेते हैं और भागते हुए बिल गेट्स के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि दुनिया में कंप्यूटर चिप्स दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं और उनकी स्पीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पॉल एलन और बिल गेट्स से पहले ही किसी और ने यह कंप्यूटर बना दिया। इस कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का नाम मिट्स था, अकॉर्डिंग टू दिस मैगजीन। पॉल एलन और बिल गेट्स इस कंपनी को कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपके सिस्टम के लिए एक बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाकर दे सकते हैं। वो कंपनी इनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और ये दोनों मिलकर बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाकर इस कंपनी को बेच देते हैं। इस कंपनी को इन दोनों का ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बाद में ये पॉल को एक जॉब भी ऑफर करते हैं, लेकिन उस वक्त तक पॉल ने अपनी एक छोटी सी कंसल्टेंसी ओपन कर ली थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। उनको बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट मिले, लेकिन उनके लिए बहुत खुशी की बात उस वक्त हुई जब उन्होंने IBM कंप्यूटर के लिए डॉस प्रोग्राम बनाया। माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने इसके बाद नवंबर 1983 में एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारफ़ कराया जिसका नाम विंडोज़ 1.0 रखा गया। इसको ठीक 2 साल बाद 1985 में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद मार्च 1986 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना IPO लॉन्च किया और गोल्डन मैन सक्स इनका बुक रनिंग मैनेजर था। IPO का प्राइस $21 रखा गया और पहले दिन की ही ट्रेडिंग के बाद इनका शेयर प्राइस $28 तक पहुंच गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी
बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुई। इसके बाद विंडोज़ 98 आई जो दुनिया भर में मशहूर हुई। दोस्तों, आपको इस कंपनी की कामयाबी और इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये कितनी आसानी से अपने ख्वाब को पूरा कर लेता है। ये लड़का दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता है। ये कहानी आपको हर जगह सुनने में मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको आज इस कहानी का सच बताने वाला हूँ कि अगर आप बिल गेट्स की जगह होते, आप उतनी टैलेंटेड होते, उतने ही ज़हीन होते, आप फिर भी बिल गेट जैसा ना बन पाते। क्योंकि दोस्तों, बिल गेट्स अगर एक औरत होते तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था कि वो यहाँ तक पहुँच पाते, क्योंकि अमेरिका में इस टाइम तक औरत को अच्छा नहीं समझा जाता था। अगर एक लड़का एक जॉब में $1 कमा रहा है तो सेम उसी जॉब में एक लड़की को 57 सेंट्स दिए जाएंगे। दोस्तों, 1960 के दौर में कोई भी यूनिवर्सिटी औरतों को एडमिशन नहीं देती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1967 तक एक औरत लाइब्रेरी तक नहीं जा सकती थी। हार्वर्ड ने एक अलग रेड क्लिफ कॉलेज बना रखा था औरतों के नाम पर, लेकिन वहाँ वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी जो हार्वर्ड में दी जाती थी। दोस्तों, 1999 में ही दोस्तों ये पॉसिबल हुआ, जिसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के औरतों और लड़कों को एक साथ तालीम दी गई और बाकायदा हकूक दिए गए। दोस्तों, दूसरी बात, अगर बिल गेट्स का स्किन कलर ब्लैक होता तो ये नामुमकिन था, क्योंकि 1964 से पहले ब्लैक मैन को रेस्टोरेंट, स्कूलों, सिनेमा हॉल और चर्चेज वगैरह में इंटर होना मना था। दोस्तों, बिल गेट्स का जन्म अगर किसी और कंट्री में होता तो ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ही एक डेवलप मुल्क में पैदा हुए थे। दोस्तों, अगर आपका रंग सफ़ेद है और आप सियाटल शहर में रह रहे हैं, फिर भी इस छोटी सी दुकान कंप्यूटर के लिए आप नहीं जा सकते थे, क्योंकि बिल गेट्स और इनके दोस्त एक अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां इनको स्कूल में भी कंप्यूटर चलाने का मौका मिलता था। दोस्तों, बिल गेट्स की फैमिली एक अच्छी खासी फैमिली थी और पॉल एलन के वालिद कैन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के एसोसिएट डायरेक्टर थे, जिस वजह से पॉल एलन की रसाई ऐसी किताबों से होती थी जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज होती थी। बिल गेट्स के पेरेंट्स भी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी में थे और बिल गेट्स के वालिद असल में एक लायर थे और माइक्रोसॉफ्ट को रजिस्टर करना, लोगों को हायर करना, जगह रेंट के लिए लेना, ये आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि उनके वालिद वकील थे तो ये काम आसान हो गया। दोस्तों, कोई और आजकल अपनी पढ़ाई को दरमियान में नहीं छोड़ सकता। बिल गेट्स और पॉल के पास इनके वालिदैन का पैसा था, इसलिए उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, और भी काफ़ी पॉइंट हैं, लेकिन ये पॉइंट मैंने आपके सामने सिर्फ इसलिए रखे ताकि बिल गेट्स के बारे में आप जान सकें कि बिल गेट्स की इन चीज़ों के साथ रसाई थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ अगर सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क अगर होता तो शायद ही बिल गेट्स यहाँ तक पहुँच पाते। और दोस्तों, यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिसको प्रिविलेज ब्लाइंडनेस कहते हैं। और दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।